तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग एमएस वर्ड में एक एडमिशन फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले आपको Ctrl+N कर लेना है। कर लेने के बाद सबसे पहला आपको पेज लेआउट में जाना है और जाने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा मार्जिन। इस मार्जिन को आपको यहाँ से नैरो कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर साइज़ पे जाना है और साइज़ पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर साइज़ A4 साइज़ ले लेना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर चारों तरफ पेज पे बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो भी बॉर्डर सही लगेगा बॉर्डर को सेलेक्ट करके फिर आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। वो बॉर्डर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जिसके भी नाम से जिसका भी आप फॉर्म वगैरह बना रहे हैं पहले आपको यहाँ पर टाइप कर लेना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ताज कंप्यूटर एजुकेशन, उसके बाद फिर एड्रेस, फिर ईमेल आईडी लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ टाइप कर लेते हैं। कर लेने के बाद इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर होम पे जाएंगे और क्या करेंगे, इस चीज़ को पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर सेंटर करेंगे। उसके बाद देखिए दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी कम है, उसको स्पेस कम करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसको यहाँ से हम लोग रिमूव स्पेस पे क्लिक कर लेते हैं। फिर इस हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग जाएंगे, एक फ़ॉन्ट का नाम है आप कॉपर ब्लैक, ये फ़ॉन्ट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ का हम लोग साइज़ वगैरह थोड़ा बढ़ा लेते हैं। कर लेने के बाद फिर यहाँ से लाइन चेंज करके फिर से अलाइन करके इसको लेफ़्ट कर दिए हम लोग यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर एक हमको पिक्चर लगाना है, एक यहाँ पर हमको एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो पिक्चर के लिए हम लोग यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन पिक्चर, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है कंप्यूटर लोगो, फिर एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। कर लेने के बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए क्रिएटिव कॉमन ओनली, इस ऑप्शन के ऊपर आपको टिक हटा देना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से जो भी लोगो सही लगेगा उस लोगो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर हम लोग उसे इंसर्ट करेंगे। कर लेने के बाद इस लोगो को अगर आप मूव नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर जाइएगा, या आपको यहाँ देखिएगा ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पर जाना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसका साइज़ वगैरह हम लोग यहाँ से छोटा कर लेते हैं थोड़ा, जो भी साइज़ आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद अगर इस फ़ोटो को आपको रोटेट करना है तो पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद से हम लोग रोटेट वगैरह यहाँ से कर देंगे और जहाँ पर रखना है इसको उठाकर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पर लाइन पर जाने के बाद एक लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को सीधा करने के लिए आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ड्रॉ कर देना है ऐसे करके। उसके बाद इस लाइन को थोड़ा और डीप करना है, जिसके लिए आप यहाँ पर जाइएगा एरो के ऊपर, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है रेक्टेंगल के ऊपर, फिर आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है कुछ इस टाइप से। फिर इसके बाद इसका कलर हम लोग यहाँ से वाइट रखेंगे। तो सेव फिल में जाएंगे, यहाँ देखिए फॉर्मेट आपको ऑप्शन खुलेगा, सेव फिल में जाएंगे और यहाँ से वाइट कर लेते हैं। इसका आउटलाइन वगैरह हमको ब्लैक करना है तो आउटलाइन पर जाकर यहाँ से ब्लैक ऑफ हम लोग क्लिक कर लेंगे। फिर इसी टाइप से यहाँ पर देखिए एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं। फिर से यहाँ देखिए एक शेप दिखेगा ये वाला, अगर यहाँ पर आपको फॉर्मेट में शेप नहीं दिख रहा है ये फॉर्मेट टैब, तो आप यहाँ डायरेक्ट इंसर्ट में भी जाकर यहाँ से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। कर लेने के बाद इसको हमको इसके अंदर कुछ लिखना है तो हम लोग राइट बटन क्लिक करेंगे और जाएंगे हम लोग ऐड टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पर जाकर वो टाइप कर देंगे। फिर इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर होम टैब पे जाकर यहाँ पर साइज़ वगैरह हम लोग यहाँ से बढ़ा लेते हैं। कर लेने के बाद इसके अंदर का कलर हमको कुछ नहीं रखना है, इसको फिलहाल हमको ब्लैक रखना है तो यहाँ पर जाकर इसको ब्लैक कर दिए। और इसके अंदर का कलर कुछ नहीं रखना है, वाइट रखना है हमको, तो यहाँ पर जा रहे हैं फॉर्मेट के ऊपर, सेव फिल में जाकर इसको हम लोग यहाँ से वाइट कर लेते हैं अंदर कलर। आउटलाइन इसका ब्लैक रखना है तो इसको हम लोग यहाँ से ब्लैक कर लिया। फिर यहाँ पर टेक्स्ट, ये जो आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर कर्सर लाने के लिए आपको यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक करना होगा। अगर आपका कर्सर नहीं आ रहा है आप माउस का 2 बार डबल क्लिक कीजिएगा तो ये चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से आपको फिर यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, वो आपको वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर लेना है। फिर आपको फुल स्टॉप बटन प्रेस करके रखना है तो वो चीज़ यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपको यहाँ लिखना है डेट। कर लेने के बाद फिर आपको ये सब चीज़ को टाइप करना है। यहाँ पर लिखा हुआ 1 नंबर में एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, उसके बाद फिर मदर्स नेम, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 डॉट देकर यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आपको लिखा हुआ एप्लीकेंट नेम, तो वो चीज़ यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर हम लोग डॉट बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारा एक यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा ऐसे करके एक लाइन। उसके बाद फिर हम लोग एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 2 लिख के आएगा। उसके बाद फिर आपको फादर्स नेम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए फादर्स नेम। अब ये बार बार हमको ड्रॉ करना नहीं पड़े तो इस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं
और फिर यहीं पर जाने में उसको पेस्ट कर लिए, फिर यहाँ पर डॉट हम लोग प्रेस करके रखते हैं, वो चीज़ हो गया। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर आपको लिखा मदर्स नेम, उसके बाद फिर से कंट्रोल वी कर लेते हैं हम लोग, फिर डॉट यहाँ पर आगे बढ़ा दिए। फिर उसके बाद आपको देखिएगा डेट ऑफ बर्थ, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ के बगल में ही आपको यहाँ पर लिखना, हमको क्या 5 नंबर जेंडर और मेल और फीमेल यहाँ पर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैक कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बैक स्पेस बटन प्रेस करके यहाँ पर मिटा दी। उसके बाद फिर आपको लिखा हुआ यहाँ पर 5 नंबर में, और 5 नंबर में यहाँ लिखा हुआ जेंडर, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करके ये डॉट दे के माइनस डाल देंगे, और यहाँ एम लिख के फिर टैब बटन आपको प्रेस करना है यहाँ पर, लेकिन बीच में यहाँ पर गैप है ना, उसके लिए टैब बटन प्रेस करेंगे ऐसे। उसके बाद फिर एफ लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जैसे 5 लिखे, 5 के बाद यहाँ पर 6 आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर 5 आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ से बैक स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर 6 लिख कर आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। अगर आपका फिर भी काम नहीं कर रहा है तो साइड में ये वाला ऑप्शन आपको आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉप ऑटोमेटिकली, तो इसको आपको यहाँ से स्टॉप कर देना है, तो वो चीज़ आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। अगर आपका यहाँ पर 5 दिया हुआ, नीचे में यहाँ पर आपका 6 नहीं आ रहा है, 5 ही आ रहा है, इस डॉट पर क्लिक करके आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट उसी टाइप से फिर आपको ये सभी चीज़ों के बारे में आपको टाइप कर लेना है, जो भी चीज़ आपका यहाँ पर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कैटेगरी, तो वो चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कैटेगरी। कैटेगरी लिख देने के बाद फिर स्पेस दे के यहाँ पर हम लोग ये डैश दे दिए। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ जनरल, तो वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जनरल। फिर टैब बटन प्रेस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर लिखा हुआ OBC, उसके बाद फिर हम लोग का लिखा हुआ SC ST SC, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे। कर लेने के बाद फिर एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ पर 7 दे देते हैं एड्रेस, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर लेना, ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पर जो भी आपका लाइन डॉट आपको बनाना है, तो बार बार नहीं बनाना पड़े, आप एक काम कर सकते हैं, इस लाइन को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए डॉट को। इसके बाद यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेने के बाद चीज़ को यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, फिर लाइन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर आपका आगे बढ़ेगा, तो आप इसको पेस्ट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद फिर डॉट वगैरह आपको जो ड्रॉ करना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर 8 नंबर में आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ 8 लिखेंगे स्पेस, उसके बाद फिर लिख देते हैं हम लोग परमानेंट। फिर इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर दिए हम लोग। कर लेने के बाद फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से टैब प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस चीज़ को। फिर डॉट यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 9 नंबर में हमारा मोबाइल नंबर एप्लीकेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो 9 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल नंबर। इस चीज़ को पेस्ट कर लेते हैं और इसके मिटा कर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं एप्लीकेंट। फिर इस चीज़ को यहाँ पर डॉट क्लियर ये कर दिए हम लोग। कर लेने के बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ हम लोग का होम ब्रैकेट बंद करके फिर एंटर करेंगे। ये सब चीज़ टाइप कर लेने के बाद फिर 10 नंबर में आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं ईमेल। फिर आपको यहाँ पर डॉट ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर टाइप कर दिए। फिर एंटर बटन चेंज करेंगे लाइन। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेंट आधार नंबर दिया हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 11 नंबर में। कर लेने के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग ये सिर्फ लाइन वगैरह क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ बैक कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, तो फिर हम लोग का एक्स्ट्रा बना है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर बैच टाइम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से। मिटा देने के बाद फिर यहाँ देकर ले लेते हैं बैच टाइम। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से बैक स्पेस बटन प्रेस करके मिटा देते हैं हम लोग। फिर 12 नंबर में यहाँ रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर वो चीज़ टाइप कर लेते हैं। उसके बाद इस चीज़ को हम लोग लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। कर लेने के बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स अप्लाइड फॉर ये चीज़, तो ये चीज़ यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाएगा 12 नंबर। उसके बाद ये हो जाएगा 13 नंबर, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कोर्स अप्लाइड फॉर। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है कॉलन और माइनस दिया हुआ है, वो चीज़ यहाँ पर डाल देते हैं और सभी कोर्स के यहाँ पर नाम वगैरह ले देते हैं हम लोग। DCA, फिर टैब बटन प्रेस कर लेते हैं, NTP, ADCA, टैली, CCA। ये सभी चीज़ कर लेने के बाद अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। ऐसा करने के लिए आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है पहले यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज केस, यहाँ जाइएगा, आपको ये ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है कैपिटलाइज इच वर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो वैसा आपका यहाँ पर हो जाएगा। और सभी का सभी हमको कैपिटल रखना, जितना भी फोर्स वगैरह आ रहा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपर केस पे चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा बन चुका है, थोड़ा हम लोग यहाँ पर सही कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक वगैरह है। और ये कास्ट वगैरह को हमको सबको कैपिटल में रखना है, तो इसको हम लोग यहाँ जाकर अपर केस में यहाँ पर डाल सकते हैं।
कर लेने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। आ जाने के बाद आपको यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स यहाँ पर लिख रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर लेंगे एक बार और लिखेंगे हम लोग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद फिर यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे, दोनों के बीच इतना गैप है तो हम लोग टैब बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे सिग्नेचर कैंडिडेट, फिर लाइन चेंज करेंगे और यहाँ पर एक लाइन पर ड्रॉ करेंगे। इस इंसर्ट पर जाएंगे फिर से हम लोग और यहाँ पर शेप में जाएंगे, यहाँ पर लाइन के ऊपर जाते हैं, एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। ड्रॉ कर लेने के बाद फिर यहाँ पर जाएंगे इस डॉट के ऊपर, इसको ब्लैक कर लेते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर कर्सर हम लोग लेके आ गए। आ जाने के बाद फिर से हमारा ये सब चीज़ को हम लोग को टाइप करना, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑफिस फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा फिर सारा कुछ, दोबारा फिर से हम सब चीज़ को लिखेंगे नहीं, तो हम बस यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। उसके बाद से इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जाकर सेंटर कर दिए और इस चीज़ को रिपीटेड है तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके फिलहाल कॉपी कर लिए और यहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जाकर से पेस्ट कर लेते हैं। ये जो आया है एक्स्ट्रा तो इसको हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद फिर क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस वगैरह सब में कम है तो यहाँ पर जाकर हम लोग स्पेस को कम कर लेते हैं इस चीज़ को। फिलहाल हम लोग यहाँ से लाइन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं सिर्फ। उसके बाद ये सारा कुछ जो भी आपका टाइप किया वो अपना आप टाइप कर लीजिएगा, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। उतना हम यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हैं टाइप करने का, वो आप यहाँ पर टाइप वगैरह कर लीजिएगा। फिर नीचे में के बाद लिखा हुआ है यहाँ लाने के 2 बार डबल क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर लाइन चेंज कर लेना है और आपको टैब बटन प्रेस करके आगे बढ़ना है एंड स्टैम्प। तो सारा चीज़ आपका यहाँ पर बन के रेडी है, तो आप इसको ट्राई कीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यहाँ पर जाने का आपको लिख देना है सिग्नेचर